कम उम्र में डॉक्टर बनना और पहल एक पेंडेमिक का सामना करना, और ऐसा पेंडेमिक जिसमें चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था, सांस के लिए एक एक व्यक्ति जूझ रहा था, लेकिन कम उम्र में भी इन डॉक्टर्स ने वो कमाल कर दिखाया और कोरोना के वार्ड के बीच में दिन रात रह करके मरीजों की सेवा की। और बाकायदा डॉक्टर ऋचा शर्मा 2 बार कोविड पॉजिटिव भी हुई, और डॉक्टर तमन्ना भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी लगातार वार्ड में काम करती रही और आज इसी उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको सम्मानित किया गया। उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर ऋचा, जिस तरह से आप लोगों का एक नया एक काम था, नई सर्विस थी आप लोगों की, इसी दौरान पेंडेमिक का सामना करना पड़ा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा कि लगातार एक इतने बड़े पेंडेमिक में काम किया? सर, घबराहट तो होती है, डर सबको लगता है इस सिचुएशन को देख के। इट वाज अ वेरी वी कुड से डायर सिचुएशन कि इतने सारे लोग आर डाइंग बिकॉज ऑफ कोविड, और उस दौरान हमें खुद को भूलकर ड्यूटीज़ करना इज़ अ वेरी बिग थिंग। कि हम लोग अपनी फैमिलीज़ को नहीं सोचते, हम अपने आप को नहीं सोचते, बट हमें होता है कि हमारा पेशेंट सही हो। पेशेंट जितना जल्दी ठीक होगा उतना बेहतर होगा, उतना बेहतर जल्दी और सही तरीके से पैंडेमिक ख़त्म होगा। जब कोविड वार्ड में आपकी ड्यूटी लगी, किस तरह के ख्याल मन में आए, किस तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया? फर्स्ट ख्याल तो यही था सर कि आई शुड नॉट गेट पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव नहीं चाहिए, वो सबसे पहला डर रहता है। लेकिन उससे भी ऊपर एक चीज़ थी कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जॉब है, ये मेरी ड्यूटी है, मैंने ओथ उठाई है ये कि मुझे अपने पेशेंट को सबसे पहले देखना है। तो उस वजह से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, माई पेशेंट्स, दैट इज़ इट। तो इस दौरान आप कोविड वार्ड में रहे, पेशेंट्स के इलाज किया लगातार, क्या आप पॉजिटिव हुए? हाँ जी, आई गॉट ट्वाइस पॉजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज पॉजिटिव इन मार्च, जो कि सबसे पहली वेव आई थी इंडिया में, और आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट डॉक्टर्स टू बी पोस्टेड इन कोविड वार्ड्स एज वेल। तो उस दौरान जब हमारे पास पीपीई किट्स नहीं थी, जब हमारे पास मास्क की कमी थी काफ़ी, तब हम लोग हुए हैं पॉजिटिव, मी अलॉन्ग विद 4 अदर EMOs। बट उसके बाद भी हम लोग वी रिज्यूम्ड बैक टू आवर सर्विसेज आफ्टर 14-15 days, एंड देन अगेन वी डिड आवर जॉब। डॉक्टर तमन्ना, मुझे लगता है कि आप कोविड वार्ड में ड्यूटी करने वाली शायद सबसे कम उम्र की डॉक्टर्स में से एक होंगी। बिल्कुल सर, आई एम 22 years old, I just graduated actually। तो डॉक्टर बनते ही सीधा कोविड वार्ड में एंट्री करना कितना चुनौतीपूर्ण लगा? It is very harsh for actually। बहुत ज़्यादा वो था, डर था कि कोविड के सामने जाना है एंड लोगों को भी सर्व करना है, पर हौसला रख के हम आगे बढ़े, हमने काम करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके डर भी अपने आप हो गया ठीक। एंड लोगों, अपना फ़र्ज़ निभाना हमारा पहला काम है, अपने बारे में सोचना बाद में आता है। आपकी बहुत कम उम्र है और इसी उम्र में जिस तरह से आप लोग इतने चुनौतीपूर्ण काम में आए और आपके सामने बहुत से लोगों ने दम भी तोड़ा होगा, कितना इमोशनली वीक हो जाता है कि इंसान, बेशक वो डॉक्टर हो? होता है सर, अपने घर वालों के लिए भी डर लगता है जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, लेकिन हमें खड़ा होना पड़ता है, हौसला रखना पड़ता है। कब ऐसा भी हुआ होगा इस ड्यूटी के दौरान कि आप कई दिन तक घर नहीं जा सके, घर वालों के संपर्क में नहीं रहे होंगे? बिल्कुल सर, आइसोलेशन में भी रहे हैं, ड्यूटीज़ के बाद 15-15 दिन, 17 डेज़ तक, कभी महीना भी हो जाता था घर वालों से मिले बगैर। बिल्कुल सर, रहना पड़ता था, बट जॉब है तो सर वो नहीं कर सकते, बैकआउट तो नहीं कर सकते। आप लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना वार्ड में काम किया है, लेकिन समाज की लापरवाही के कारण एक बार दूसरी लहर आई, कितना कोहराम मचा, तीसरी लहर की प्रेडिक्शन कर दी गई है अगस्त के तीसरे सप्ताह में, अगस्त के आखिर में आ सकती है। तो इस वजह से कितने डॉक्टर्स चले गए, कितने और लोग चले गए, तो क्या कहना चाहेंगे समाज से, लोगों से कि तीसरी लहर ना आए, कम से कम हमारी उसमें कोई भूमिका ना हो, हमारी वजह से वो लहर ना आए? मैं सर यही कहना चाहूँगी कि अपने प्रिकॉशंस रखें, मास्क लगाएं, हाथ धोते रहे लगातार, और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ये वैक्सीन ही एक ज़रिया है जिसके वाया हम अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। दोनों डोज लगवाएं एंड स्टे सेफ। डॉक्टर ऋचा, तीसरी लहर के लिए कितना तैयार हो? 2 बार तो आप वैसे ही पॉजिटिव हो चुके हैं, वैक्सीनेशन भी जाहिर तौर पर आपका हो चुका है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर के कितने तैयार हैं, क्योंकि वो आनी संभावित है? सर, थर्ड वेव कह तो रहे हैं होगी, लेकिन अगर हम अपने आप को प्रॉपरली रखें, हमारा खाना अच्छा रहे, हम हाइड्रेटेड रहें, अच्छे से पानी पिएं,
प्लस अपनी इम्यून बूस्टर्स लेते रहें। इम्यून बूस्टर्स इन द सेंस कि हम लोग वैक्सीन प्रॉपर दोनों डोजेस लगवाएं प्रॉपरली विद इन टाइम पीरियड, तो बेस्ट रहेगा। मास्क प्रिकॉशन इज मस्ट एंड 6 फीट डिस्टेंस इज मस्ट बिटवीन एवरीवन। सभी के बीच दूरी होना बहुत ज़रूरी है। आप बाहर जाके देखेंगे अभी भी लोग नहीं कर रहे हैं पालन कि हमारे में दूरी होनी चाहिए, हम अपना हैंड सैनिटाइजिंग करते रहें या फिर अपना मास्क लगाएं। आप बाहर देखेंगे सब बिना मास्क के घूमते हैं, तो इट इज़ वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है अगर हम अपने प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे। आज आपको सम्मानित भी किया गया है कोविड के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए, कैसा लग रहा है? आई फील रियली ऑनर्ड, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि जब इस तरीके का सम्मान हमें मिलता है तब हमें अच्छा लगता है कि हमने इतनी जो मेहनत करी है उसका थोड़ा फल हमें ज़रूर मिला है। डॉक्टर तमन्ना, प्राउड फील हो रहा है? बिल्कुल सर, हमने जो मेहनत की है वो रंग लाई है, लोग रिकवर कर रहे हैं, हम उनको हेल्प कर पाए, सो वी फील ऑनर्ड, डेफिनेटली वी डू। शुक्रिया। ये थी मेरे साथ डॉक्टर तमन्ना, जो कि चंडीगढ़ की कोविड वार्ड में ड्यूटी करने वाली शायद सबसे कम उम्र की डॉक्टर हैं, और डॉक्टर ऋचा शर्मा, जो कि सबसे पहले कोविड वार्ड में पॉजिटिव होने वाली महिला डॉक्टर हैं, जिन्होंने लगातार उत्कृष्ट सेवाएं दी और आज उनको सम्मानित किया गया। यदि इसी तरह से डॉक्टर्स का लगातार उत्साहवर्धन होगा और सभी लोग समाज में दूसरी और तीसरी और इस तरह की चौथी लहरें रोकने के लिए प्रयास करेंगे, तभी ये डॉक्टर अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे। कैमरामैन हितेश के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।